अगर कांग्रेस के टिकट से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ते हैं तो क्या मम्मी उनको वोट देंगी या लेफ्ट को वोट देंगी? आज तक वो कहती है कि मैं आज तक दूसरे पार्टी को वोट नहीं दिया हूँ। इसीलिए मुझे डर भी है कि कभी अगर वहाँ जाकर चुनाव लड़ना पड़ा तो मम्मी उधर मम्मी वोट देगी कि नहीं देगी। आपकी मम्मी मोदी जी की फैन तो नहीं रही कभी? मेरी हाँ, पता नहीं, अब मेरे ख्याल से नहीं होंगी, क्योंकि कहीं पूछे नहीं मम्मी किसको वोट देती हो? अब ये तो गुप्त मतदान है, पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी बातचीत हुई, मेरी माँ आज तक एक ही पार्टी को वोट दी है, सीपीआई। इसीलिए मुझे डर भी है कि कभी अगर वहाँ जाकर चुनाव लड़ना पड़ा तो मम्मी उधर मम्मी वोट देगी कि नहीं देगी। एक्चुअली मेरे नाना जी कांग्रेसी थे। हाँ, तो मेरी माँ कहती है कि जब तक हम अपने गांव में थे तो अभी तो कवर कर लिया आपने माता जी के वाले पे, नहीं लेकिन ठीक है। फिर जब आई मेरी माँ आप जैसे मोदी जी रिश्ता निकाल लेते हर जगह से, आप भी निकाल। नहीं सच बात बताते हैं ना, ये सच बात है। फिर माँ जब आई यहाँ हमारे यहाँ शादी करके, तो यहाँ पे सब लोग सीपीआई में थे और वो एकदम से लोग बदले थे। पहले कांग्रेसी ही थे, सीपीआई उसमें एक्चुअली एक बड़े लीडर थे रामचरित्र सिंह, वो कांग्रेस के पहले मिनिस्टर थे। उनका गांव है हमारा गांव, तो उनका टिकट काट दिया कांग्रेस पार्टी, तो निर्दलीय खड़ा हो गए और निर्दलीय खड़ा होकर के जीत गए। नीतीश कुमार के पापा भी यही किए थे। हाँ, अभी हमने एक स्टोरी की है। हाँ, उनको भी टिकट नहीं मिला था, लाल बहादुर शास्त्री जी की बहन को मिल गया था। हाँ, तो वो भी नाराज होकर सब कांग्रेसी हो गए, कांग्रेसी से अपना अलग हो गए। तो निर्दलीय वो जीत गए और फिर वो रिजाइन कर दिए। उसी सीट पे जो है बाद में उनका बेटा चुनाव लड़े सीपीआई से, वो जीत गए और पहले एमएलए बने थे नॉर्थ इंडिया के। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा इलाका जो है वो कांग्रेसी से कम्युनिस्ट हो गया था। खैर वो अलग बात है। मैं ये आपको बता रहा था कि हमारे जीवन में राजनीति कैसे चल रहे हैं, खर्चा पानी क्या है, उसको लेकर के मैं कभी भी झूठ नहीं बोला। तो कहाँ चलता है खर्चा पानी? देखिए, अव्वल तो आप भी अकेला आदमी, हम भी अकेला आदमी हैं। आपके पास कोई जिम्मेवारी होती है। अगर कोई जिम्मेवारी नहीं हो और आप जो है ना बहुत मतलब खर्चीला टाइप के आदमी नहीं हो, तो बहुत खर्चा नहीं होता है अकेला जान को। फिर भी मोबाइल का रिचार्ज, गाड़ी का तेल पैसा, खाना पीना, कंघी साबुन शैम्पू और बुनियादी चीजें, घर का किराया। महाराज हम सीपीआई में थे तब भी राष्ट्रीय पार्टी थी, आज कांग्रेस पार्टी में तब भी राष्ट्रीय पार्टी पैसा देती है। बिल्कुल देती है। कितना रुपए देती है? पार्टी आपका सब कुछ करती है। मतलब अगर आप जैसे कांग्रेस ज्वाइन किए तो आपका सारा खर्चा पानी कांग्रेस, सारा खर्चा करने का मतलब मेन खर्चा तो आपको हवाई जहाज का टिकट का लगेगा। हाँ, वो पार्टी देती है। घर का किराया? घर का किस बात का किराया होगा? यहाँ रहते होगे, यहाँ खुद का खरीदा है या रेंट पे रहते हो? कहाँ से खुद का खरीद कर? हाँ, तो इसीलिए तो पूछ रहे ना भाई। रेंट पे भी क्यों रहेंगे? अच्छा, फिर कैसे, कहाँ रहते हो? अच्छा, मतलब आपको ये लगता है कि मतलब ये भी एकदम झोलटी से आदमी पूछ रहे भाई, अब जानना चाह रहे हैं महाराज। आप हमसे कहे कि आप लोअर तो आप ये पूछिए ना, हम बताएं आपको सारा, हम आपको आईटीआर आपको सबमिट करें। आप सवाल मतलब आपको क्या लगता है हम जेएनयू का प्रेसिडेंट थे तो एगो आदमी नहीं है जो हमको जो है 2 दिन रख लेगा? अरे 2 दिन रहना अलग बात होता है महाराज, और 10 साल रहना अलग। जेएनयू 15 तो 10 साल हम कहाँ, देखिए हम 15 में प्रेसिडेंट रहे, 18 में जेएनयू से बाहर निकले जुलाई में, ठीक है। 3 साल तो वहीं चले, 3 साल घटा दिए, कितना बचा? 7 साल, 6 साल। हाँ ठीक, चलो ठीक है, 6 साल। उसके बाद हम चुनाव लड़ने के लिए बेगूसराय चले गए। तो अपने ही घर में रेंट दें, तो यहाँ सामान नहीं रखे थे कुछ भी, सामान सब बटोर ले गए थे। अरे महाराज आप तो स्टूडेंट रहे हैं ना, स्टूडेंट के पास क्या समय होते है, सामान होता है। चलो ठीक है। तो कुकरों पहले ही छोड़ दिए थे ना, काहे कि मेस था जेएनयू में, जो कुकर और कोई 5 लीटर का जो गैस सिलेंडर आता था वो तो नेहरू बिहार छोड़ करके हम आ गए थे ना, क्योंकि यहाँ मेस था। तो एगो बैग कपड़ा का और 2-3 गो कार्टून किताब का, और क्या होता है स्टूडेंट। चले गए आप, फिर जब लौटे? फिर कहाँ लौटे? अरे जैसे भी चुनाव था, अभी चुनाव लड़े 24 में आप, हाँ, उसके पहले कहाँ रह रहे थे? दोस्त यार के यहाँ कैसे चल रहा था? हाँ, दोस्त यार के यहाँ रह रहे थे। देखिए 24 में जब हम आए, 24 से पहले उसका भी ब्याह नहीं हुआ होगा पक्का? 19 नहीं अरे वो सब बढ़िया जगह चला गया ना सर, यही तो हम कह रहे हैं। एबीवीपी वाला था क्या सब? नहीं, उसमें से कुछ लोग एबीवीपी में नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ ना एक और सेंटर है लैंग्वेज का, तो हम लोग उस समय उन लोगों का मजाक उड़ाते थे। सबसे बढ़िया वही लोग कर रहा है, जो फिलॉसफी पढ़ रहे थे वो फिलॉसफी दे रहे हैं, और जो चाइनीज पढ़ लिया वो बहुत मज़े में है, जो जापानीज पढ़ लिया वो बहुत मज़े में है, जो जर्मन पढ़ लिया, क्योंकि वहाँ क्या है ना कि एबीवीपी और बीजेपी नहीं होता है। वहाँ मान लीजिए कि अब प्रधानमंत्री को जाना है चाइना, तो क्या एबीवीपी क्या एनएसयूआई, जो चाइनीज जानता है उसको साथ लेके जाना पड़ेगा। तो सरकार में ठीक ठाक वैकेंसी रहती है, मतलब ओवर जो है ना डिमांड रहता है, जितना सप्लाई नहीं उससे ज़्यादा डिमांड है, और देश में बहुत कम जगह लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। तो वैसे जो दोस्त हैं वो वेल सेटल्ड हैं,
तो हम आएंगे 2 दिन रुकना है हमको तो रोक लेगा अपने पास, क्या दिक्कत है। और कौन सा हमको स्पेशल कमरा चाहिए, नेटफ्लिक्स लगा करके दे दो, हम तो सोफा पर भी समय काट लेंगे, कोई बढ़िया सीरीज देख लेंगे। देखिए अकेला जान को कोई बहुत खर्चा नहीं है ना। और आते ही मैं वही आपको कह रहा था, मोदी जी सबको 15 लाख पहुँचाए ना पहुँचाए, हमको तो पहुँचा, रॉयल्टी का 15 लाख रुपया मिला। 15 लाख बहुत होता है, आप सिंगल आदमी को 15 लाख रुपया मिल जाए उसके लिए बहुत होता है। खर्चा क्या होता है, सबसे मेजर खर्चा होता है ट्रेवल का। ट्रेवल जो है, आप जैसे आप हम यहाँ हमको बुलाए, ठीक है ना, तो आपसे पहले भी ना हम कहीं गए थे, उसी डीजल में आ गए आपके पास। अब एक ऐसा तो है नहीं कि हम स्पेशल जो है आपका पॉडकास्ट करने के लिए पटना से जो है फ्लाइट का टिकट कटा के तो आए नहीं है। हम संगठन के किसी काम से आए हैं, संगठन आपका टिकट कटा देगा, वापस आप जहाँ भाषण देने के लिए जाएंगे वो आपको टिकट कटा देगा। मेजर खर्चा है हवाई जहाज का। खाना क्या खा लेंगे सर, कौन सा हाथी घोड़ा खा जाएंगे हम लोग, एक पेटी तो खाना है। वो आजकल वजन कॉन्शियस आप भी हो गए हैं, अभी बता रहे थे आप, तो वजन कम करना है इसलिए कम खाना है। नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन भर का पैसा है? नहीं, मैं अपना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं बनाया हूँ। वो भी बहुत खर्चा लगता है। वो देखिए क्या है ना कि आजकल जैसे आप ले रहे होंगे, 3-4 लोग बांट लिए होंगे। हाँ, आप लिए होंगे 1 साल के लिए। हाँ, लिए है ना। हाँ, तो 5 गो वाला लिए होंगे। हमारे यहाँ तो पूरा टीम बच्चा सबका अलग मोबाइल है, सब एक चल जा रहा है। तो हमारे पास भी है लोग, मतलब राजनीति में हम ऐसे थोड़ी, हम जीवन में अकेला हैं, राजनीति में अकेला नहीं है, राजनीति में बहुत लोग हैं। ठीक है, अब हंसी मजाक से आते हैं थोड़े सीरियस क्वेश्चंस पे, थोड़ा सा माहौल गर्माते हैं। 9 फरवरी 2016, JNU, कन्हैया कुमार का नाम कहीं भी लिखो आज भी आता है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कन्हैया कुमार, वो जो देश को बांटने की बात कर रहा था। ठीक है, आप का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं आया, आप जेल गए, सबूतों के अभाव में आप फ्री हो गए, लेकिन जो चार्जशीट थी उसमें आपके आसपास वालों को लेकर कहा गया कि देश विरोधी कार्यक्रम वो था। आपके ऊपर वीडियो फुटेज में नहीं मिला, लेकिन ये अभी भी पुलिस की चार्जशीट जो मैंने पढ़ी उसमें था कि वहां पर ऐसे नारे लगाए गए। कन्हैया प्रेसिडेंट थे, उनकी मौजूदगी वहां थी और वो टैग आप पर चिपक गया। आप अलग अलग मंचों से बहुत कुछ कहते रहे, सफाई देते रहे, लेकिन अभी भी कन्हैया के नाम पर एक कॉमन परसेप्शन, कम से कम आपके विरोधियों का यही है कि वो व्यक्ति जो भारत को तोड़ने की बात कर रहा था। देखिए अव्वल तो अब मैं इस पर कोई सफाई नहीं देता, क्योंकि ये मैं जान गया हूँ कि ये आरोप लगाते कौन है। ये आरोप भाजपा के समर्थक और भाजपा के लोग लगाते हैं। तो वो जब कहते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ मैं हूँ, क्योंकि उनसे ना सफाई देने, देखिए जो सोया हो उसको जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक करे उसको क्या जगा देंगे। वो तो हम कितना भी अच्छा काम कर लें वो बार बार यही बात बोलते रहेंगे। इसमें मैं आपको 3 बात कहना चाहता हूँ। अव्वल, हाँ मैं प्रेसिडेंट था, लेकिन गांव में अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई उसके लिए आप सरपंच को नहीं पकड़ते हैं। ठीक बात, ठीक है, क्योंकि मैं कहीं से भी अथॉरिटी नहीं हूँ, ना मैं पुलिस हूँ, ना मैं प्रॉक्टर था, और ना मैं कार्यक्रम को परमिशन देने वाला डीन ऑफ स्टूडेंट था। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। कार्यक्रम को पुलिस से चार्जशीट में कहा कि परमिशन नहीं थी, परमिशन नहीं जो चार्जशीट पड़ी, लेकिन वो परमिशन जो है परमिशन दी गई थी, परमिशन दी गई थी। फिर परमिशन किसके कहने पे वापस ली गई? ABVP के कहने पे वापस ली गई। पता नहीं आप जी न्यूज में काम किए हैं कि नहीं किए हैं। जी न्यूज को भीतर कौन लेकर के आया था? जो ABVP का जो है जॉइंट सेक्रेटरी था। तो इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली ABVP की थी। चूंकि मैं प्रेसिडेंट था और मैं सरकार के खिलाफ लड़ रहा था, मैं नहीं लड़ रहा था, हमारी यूनिवर्सिटी के लोग लड़ रहे थे और मैं उनका प्रेसिडेंट था, तो हम लोग आंख की किरकिरी थे सरकार की। चाहे वो FTII का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो HCU का रोहित वेमुला का प्रोटेस्ट हो, चाहे UGC का प्रोटेस्ट हो, हर प्रोटेस्ट में आप याद कीजिए स्मृति ईरानी जी शिक्षा मंत्री थी, रोड पे आकर के जो है नेगोशिएशन की थी। तो सरकार की आंख में किरकिरी थी और सरकार ने वही कार्यक्रम बनाया कि किसी महिला, किसी विधवा का जमीन कब्जा करना हो तो उस महिला को के करेक्टर को अटैक करो, उसको डाइन बोलो, उसको बोलो कि जो है ये खराब चरित्र की है, तो फिर उसकी ज़मीन तुम ले लोगे ना, तो कोई गांव वाला उसको सपोर्ट नहीं करेगा। JNU के साथ यही कार्यक्रम किया गया। कहीं से भी JNU के किसी भी स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अथॉरिटी ने परमिशन दिया, ABVP के कहने पे अथॉरिटी ने परमिशन कैंसिल किया। ABVP मीडिया को लेकर के आई, वहाँ जो है कुछ फुटेज बनाया गया, ठीक है ना। आज तक सरकार नहीं बताई कि वो लोग कौन थे, ठीक है, आज तक नहीं बताई। जो नारे लगे, कौन लगाए, कौन वो लोग थे। मैं आज भी कहता हूँ कि JNU का कोई स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं था। वो इसलिए
कि मुझे यूनिवर्सिटी में रहे हुए कई साल हो गए और कई साल से वो यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे लोग पढ़े हैं, एबीवीपी के भी लोग पढ़े हैं, 2-2 मंत्री हैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, उस यूनिवर्सिटी में इस तरह के नारे कभी नहीं लगते, ना उसके पहले कभी लगे, ना उसके बाद कभी लगे। तो ये ना पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड जो है कॉन्स्पिरेसी लगती है। लेकिन इसकी ना ये सच में बताता रहा, कई साल बताता रहा, फिर भी मैं देखा अजीब बात है, सरकार इनकी है, 3 बार के प्रधानमंत्री ये हैं, गृह मंत्री जैसा का बाबूजी है, डैडी पप्पा, और सवाल ही हमसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा हाँ मैं हूँ। ठीक है।